हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन का जो वैकेंसीज आता है 2019 का वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। क्या कट ऑफ रहा है, कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कट ऑफ हाईएस्ट गया है, किसका लोएस्ट था, या फिर हमारे जो स्टेट है महाराष्ट्र का क्या कट ऑफ जा चुका है। सब कुछ देखते हैं कि कितने वैकेंसी की वजह से इतना कट ऑफ गया है। सब कुछ जो है हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हम जो है आज से एक क्रैश कोर्स जारी कर रहे हैं जो कि सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा, कोई भी अपडेटेड वीडियो आता है, कोई भी अपडेटेड मैसेज आता है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहां से ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज टेलीग्राम में सर्च करना एम रेलवे, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आपने ज्वाइन कर लेना है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, न्यू वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ओके, तो देखो 2 एज ग्रुप में जो है यहाँ पे वैकेंसीज है 18 से 25 और 18 से 27। ओके, तो चलिए देखते हैं और टोटल कितने वैकेंसीज थी। तो देखो जो 18 से 25 एज ग्रुप है उसमें 7474 वैकेंसीज थी पूरी। और ये जो वैकेंसीज है ये एक्स सर्विसमैन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी हमारा क्या कहते हैं उसे रिजर्वेशन होता है उसके वैकेंसीज है। इसमें ये वैकेंसीज होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको यहाँ पर लिया गया बिकॉज जो ये कैटेगरी में आते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पीडब्ल्यूडी, ये इनके उतने बच्चे इन्हें मिले नहीं, इसीलिए उनको वैकेंसीज पूरी फुलफिल करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अदर कैटेगरी के बच्चों को भी यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और 18 से 27 साल के एज ग्रुप का कितना था टोटल वैकेंसी, 1518 था। यहाँ पर कम है 18 से 27 का, 18 से 25 का ज्यादा है। इस बार भी वैसे ही होगा। ओके, और ये बार का कट ऑफ देखने का मतलब इस बार हम लोग ये क्यों 2019 का कट ऑफ देख रहे हैं, क्योंकि आगे जो हमारी एग्जाम होने वाली है अब अपकमिंग अगस्त में होगी, तो उसमें हमें किस तरह से मार्क्स सिक्योर करने हैं अभी से पता चल जाएगा। ओके, तो टोटल कितनी वैकेंसीज थी, टोटल थी वैकेंसीज 8992, 8000, तो 9000 प्लस ही समझो। ठीक है, तो इस तरह की वैकेंसी थी। तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं, लेट मी जस्ट स्क्रॉल। ओके, तो कट ऑफ दिया है हर एक यूनियन टेरिटरी वाइज, कैटेगरी वाइज, वैकेंसी वाइज। और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देने का मतलब ये है कि जो बंदा सेलेक्टेड है, ठीक है, जो ये मार्क्स दिए गए हैं वो लोग उनका डेट ऑफ बर्थ दिया है कि ये डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही आते हैं ये लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 20 वैकेंसी है तो वो सारे के सारे बच्चे 5 मार्च 1997 को ही पैदा हुए, नहीं, ये उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है। उस एज ग्रुप में आ जाते हैं सब लोग। ठीक है, तो इस तरह से समझ लेना, ऐसे मत समझो कि सबका ही डेट ऑफ बर्थ 5 मार्च 1997 रखा गया है, बिल्कुल नहीं। आप उस डेट में जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो 18 से 25 साल के एज में हो तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपने क्लियर आउट कर लिया, दैट्स इट। अब वो रिजल्ट लगने के बाद आपका कुछ भी एज हो जाए मैटर नहीं करता, बस फॉर्म फिलअप करते समय आप जो है 18 से 25 साल के बीच में आ रहे हो। ठीक है, तो 18 से 25 साल के जो एज ग्रुप है उसमें हाईएस्ट जो कट ऑफ गया है वो गया है 100.729 इन पेपर 1, और पेपर 2 में वहीं पर लोएस्ट अगर कहा जाए तो 25 मार्क है। और ये दो भी जो है, हरियाणा की बात कर रही हूँ मैं, हरियाणा में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गया है इस बार। तो हरियाणा का कट ऑफ इतना हाईएस्ट क्यों गया है ये देख लेते हैं हम। क्योंकि देखिए जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी का बोल रही हूँ मैं, ये जनरल कैटेगरी के सिर्फ 6 वैकेंसी थे हरियाणा में। ठीक है, 6 वैकेंसी थे, इसलिए इतना कट ऑफ गया है 100.72973। तो ये ऐसा क्यों गया है, आप सोचोगे कि क्या ये रॉ मार्क्स है, नहीं नहीं, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। बट रॉ मार्क्स आपको उतने ज़्यादा लाने पड़ेंगे, शायद से बच्चे के 95 प्लस मार्क्स ही आए होंगे तभी जाकर 100 का जो नंबर है उन्होंने क्रॉस किया है बच्चों। ठीक है, अब हमने 18 से 25 के उम्र में जो एज ग्रुप है उनमें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देख लिया हरियाणा का 100 प्लस, और लोएस्ट भी हरियाणा का ही है, 25 ही है हमारे जो पेपर 2 में। ठीक है, ये देख लिया। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र का 18 से 25 के एज ग्रुप में कितना कट ऑफ गया है। और ये जो हम आपको बता रहे हैं डॉक्यूमेंट या फिर आप कह सकते हैं PDF, ये हम आपको हमारे
टेलीग्राम ग्रुप पे दे देंगे, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से चीज़ें होती है, क्या कट ऑफ गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में देखो यूआर कैटेगरी के कितनी वैकेंसी थी, 700 प्लस वैकेंसी थी, 735 वैकेंसी थी। तो इसका कट ऑफ कितना गया है, यहाँ पर कट ऑफ गया है 85.25। ठीक है, और पेपर 2 के लिए 27, याद रखना। तो वैकेंसी अगर ज़्यादा होती है तो कट ऑफ ऑब्वियस है कि थोड़ा कम ही जाता है। तो अब वैकेंसी कितनी है क्या है वो बात की बात है, आपने पढ़ाई कैसे की है ये मैटर करता है। तो अच्छे से पढ़ना, जिन लोगों ने भी इस साल का फॉर्म फिलअप किया है, और उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जनरल अवेयरनेस है उसके लिए हमने एक बहुत ही बढ़िया बुक लॉन्च कर रखी है। आपने अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लेना और उससे रिविजन करना और मेरी सारी क्लासेस फॉलो करना। आज से ही हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, ज्योग्राफी का पहला क्लास हम लोग थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे, मे बी एट 11 o'clock समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग वो अपलोड कर देंगे, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अब 18 से 25 साल के एज ग्रुप देख लिया, अब 18 से 27 साल के एज ग्रुप में देखते हैं। तो इसमें भी हरियाणा के बच्चों ने टॉप किया है। यहाँ पर भी देखो, हरियाणा में यूआर कैटेगरी के सिर्फ और सिर्फ 5 वैकेंसी थे। ठीक है, 5 वैकेंसी थे, तो देखो कट ऑफ कितना गया है, 100.48403। ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है, डोंट वरी अबाउट इट कि ये रॉ मार्क्स का नहीं है, नॉर्मलाइज कट ऑफ है। बट आपको रॉ मार्क्स भी उतने ज़्यादा लेने ही पड़ेंगे, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ 5 वैकेंसी थी, इसीलिए यहाँ पर कट ऑफ इतना ज़्यादा गया है। आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के हिसाब से अपना कट ऑफ देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, अदरवाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ही ज्वाइन कर लो, वहां पर मैं इसका पीडीएफ दे दूंगी। ठीक है, और इस बार क्या है ना, हर बारी की तरह ही यहाँ पर प्रेफरेंस पूछा जाता है कि आपको कौन से स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जॉब चाहिए वगैरह। तो आप लोग सोच समझ के उसको फिलअप करना, क्योंकि देखो ये रेफरेंस लेना आप लोग, रेफरेंस अगर इस पीडीएफ को लोगे तो इसी हिसाब से दिमाग में रखना, क्योंकि आगे जाकर भी ऐसे ही वैकेंसी आएंगी। अगर सपोज किसी स्टेट का, जैसे उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा वैकेंसी होता है, तो हाँ हर साल वहीं का ही वैकेंसी सबसे ज़्यादा होगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि धड़ाम से एकदम से 700 प्लस से धड़ाम से गिर के 5 वैकेंसी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सोच समझ के अपना प्रेफरेंस देना, पहले सबसे पहले तो अपना खुद का जो स्टेट होता है उसी को प्रेफरेंस देना है आपको, उसके बाद जो भी हाईएस्ट वैकेंसीज अवेलेबल होती है उसको अपने प्रेफरेंस देना है बच्चों। ठीक है, अभी तक डेट गई नहीं है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया होगा तो प्लीज़ अच्छे से फॉर्म फिलअप करना। तो देखा आपने हरियाणा में कितने जो है कट ऑफ गया है, 100 प्लस कट ऑफ गया है, और उसमें जो है पेपर 2 का 30 था। ठीक है, इस तरह से। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र का, क्या। तो देखो महाराष्ट्र के जनरल कैटेगरी के सिर्फ और सिर्फ 40 ही वैकेंसी थे, ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी 18 से 27 साल के एज ग्रुप में। ठीक है, तो यहाँ पर देखना आपका जो कट ऑफ गया है वो गया है 87.42408, और पेपर 2 के लिए 34, और जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो 94 के बच्चे सेलेक्ट हुए, 1994 से लेके अभी जितना भी उनका एज ग्रुप में आ रहे हैं और जितने बच्चों के इतने मार्क्स है वो लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से है ये सब कुछ, आप लोगों ने प्लीज देख लेना है। और कुछ बच्चे जो है उनका रिजल्ट होल्ड करके रखा हुआ है, देखना क्या आपका इसमें रोल नंबर है, अगर है तो फिर देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है। और कुछ बच्चों को डायरेक्टली इन्होंने जो है एग्जाम, मतलब उनका कैंडिडेचर ही जो है कैंसिल कर दिया है, तो उनका भी रोल नंबर दिया गया है एनेक्सर 3 में, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। तो मैं जो है इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। हम जनरल अवेयरनेस के लिए जो है बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स लाने वाले हैं, जो इंडियन एयरफोर्स में हाल फिलहाल वैकेंसी निकली है ग्रुप सी की, इंडियन नेवी का ट्रेड्समैन का है वैकेंसी, और भी एसएससी एमटीएस का एंड एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, सबके लिए एक ही होता है जनरल अवेयरनेस, आज सच कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे ही लोगों को फॉलो कीजिए, अच्छे टीचर को फॉलो कीजिए, आप लोग ही मेरा मोटिवेशन हो। आप लोग अगर अच्छे से देखोगे वीडियोस, अच्छे से पढ़ाई करोगे, कमेंट सेक्शन में जो है डाउट पूछोगे, तो हमें अच्छा लगेगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।